गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है जनसंख्या। इस अगले महीने में आरओ का एग्जाम होने वाला, उसके बाद यूपीपीसीएस, फिर आईएएस का पेपर होगा। जनगणना से एक प्रश्न पूछा जाता है, 2011 के बाद से कोई जनगणना नहीं हुई। वैसे तो हर 10 वर्षों में जनगणना होती है। आज कुछ जनगणना का इतिहास देखते हैं, इसके बाद उससे संबंधित कुछ टॉपिक। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे उससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। आज का टॉपिक क्या है? जनगणना। जनगणना 2011 से संबंधित चीजें बताई जाएगी, लेकिन उससे पहले की जो घटना है, कुछ इतिहास तो जानिए। पूरे विश्व में स्वीडन एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले 1749 ईस्वी में जनगणना कराई। कब कराई? 1749, 1749 में स्वीडन ने, यूरोप का एक देश, जिसने जनगणना कराई। लेकिन दशकी जनगणना की शुरुआत 1790 में अमेरिका में होती है। हर 10 साल के बाद जनगणना होगी, यह अमेरिका ने स्टार्ट किया 1790 में। लेकिन स्वीडन पहला ऐसा देश है जिसने जनगणना 1749 में स्टार्ट किया। और जिस देश के हम गुलाम थे और जिस देश ने हमारे देश में जनगणना स्टार्ट कराई, उस देश का नाम इंग्लैंड, जहां पे जनगणना 1801 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1801 ईस्वी में। लेकिन भारत में जनगणना की शुरुआत कराने वाले लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में जनगणना शुरू होती। लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। लेकिन 1881 में, 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जनगणना हर 10 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है। उस समय जनगणना का जो कमिश्नर था, उसका नाम था W.W. प्लोडन। क्या नाम था? W.W. प्लोडन। जब देश आजाद होता है, उस समय जनगणना होती है 1951 में। उस समय जनगणना का जो चीफ कमिश्नर था, जो जनगणना का आयुक्त था, R.A. गोपाल स्वामी। कौन था? R.A. गोपाल स्वामी। लेकिन भारत के संविधान के आर्टिकल 246 में, 246 में जनगणना की बात की गई और यह अधिकार संघ सरकार को दिया गया। किसको? संघ सरकार को। लेकिन 7वीं अनुसूची में भी जनगणना यूनियन लिस्ट का विषय है। किसका विषय है? यूनियन लिस्ट का विषय है। 2011 की जनगणना अब तक की 15वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना अब तक की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं। स्वतंत्र भारत की 7वीं, और इसका जो थीम था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। लेकिन कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है? जनसंख्या घनत्व, जिसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, 1 किलोमीटर की एरिया में रहने वाले लोग। क्या कहते हैं? 1 किलोमीटर की एरिया में जो लोग निवास करते हैं। निकाला कैसे जाता है? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि सेक्स रेशियो क्या है, जिसे कहते हैं लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या, स्त्रियों की संख्या अपान पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000। फिर प्रश्न आता है साक्षरता, जिसे कहते हैं लिटरेसी। भारत में साक्षरता, भारत में जो साक्षरता की गणना की जाती है, उससे उस रूप में दिखाने का प्रयास किया जाता है कि जिसमें जो लोग लिख और पढ़ दोनों सके। क्या सके? लिख और पढ़ सके। और विशेष तौर पर 7 वर्ष के, 7 वर्ष या उससे अधिक का जो व्यक्ति लिख सकता है, उसको शामिल किया जाता है। वैसे तो संविधान के
86वें अमेंडमेंट में कहा गया 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को एजुकेशन क्या होगा, फ्री मिलेगा। तो 7 वर्ष का बालक पढ़ सके, लिख सके। ठीक, इसीलिए साक्षरता दर क्या होता है, साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आय वाली जनसंख्या गुणे 100। 2001 में जब जनगणना कराई गई तो भारत में जो जिले थे 593 थे। याद रखिएगा, जितनी चीजें बताई जा रही हर परीक्षा में आएगी। 2001 में भारत में जिलों की संख्या 593 थी, लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई जिलों की संख्या 47 बढ़ गई। कितने जिले हो गए, 640। और एक पॉइंट और होता है, महान विभाजक वर्ष हर बार पेपर में आता है, 1921 को कहा गया। 1911 की अपेक्षा 1921 में जनगणना घट जाती है। जो संख्या 1911 में थी उससे 1921 में 73 लाख लोग कम हो जाते हैं। इसलिए उसको बोला जाता है विभाजक रेखा। जनगणना की विभाजक रेखा महान विभाजक रेखा कहा गया। लेकिन भारत में सर्वाधिक जो वार्षिक जनसंख्या की वृद्धि हुई, जो यूपीपीएसएस में आ चुका है 1961 से 1971 के बीच में, सर्वाधिक औसत वार्षिक वृद्धि, सर्वाधिक औसत वार्षिक वृद्धि जो घाती हुई है, यह हुआ है 1961 से 71 के बीच में। अब आइए 2011 के जनगणना के प्रमुख आंकड़े क्या है। 2011 के जनगणना के प्रमुख आंकड़े, ठीक है। भारत की जनसंख्या क्या है, 2023 में जनसंख्या चीन से ज्यादा हो गई, लेकिन पढ़ना हमको है 2011 का सेंसस। 2011 के सेंसस में भारत की जो जनसंख्या थी 1,21,58,977। कितनी थी, 977। और भारत की टोटल जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की 17.5% थी। कितनी थी, 17.5। 2001 में जो जनगणना हुई थी हर छठा नागरिक पूरे विश्व का भारतीय होता था। अब कितना हो गया, 17.5%। और जो वार्षिक वृद्धि दर हुई वो घटकर 1.69, पहले कितना था 1.97% से घटकर इतना हो गया। और 10 की वृद्धि भी घटकर 17.7% हो गया। और याद रखिएगा, भारत के 28 राज्यों में सिक्किम, 28 राज्यों में नागालैंड ही एक ऐसा राज्य है जिसकी 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है नागालैंड की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक। कहने का मतलब कि नागालैंड की संख्या 2001 के अपेक्षा घट के 2011 में हो जाती है, जिसे बोला गया 10 की वृद्धि दर में गिरावट कहां पे हुई, नागालैंड में। ये एग्जाम में आता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जनसंख्या 2001 के बजाय 2011 में कम होती है, वो नाम क्या है, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में जनसंख्या क्या हुई, घट जाती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ। अब दूसरा आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या आता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। दूसरा प्रश्न क्या है, जनसंख्या घनत्व। इस जनसंख्या घनत्व में 2001 में जनसंख्या घनत्व 325 थी। 2001 में कितनी थी, 325 थी। 2001 में जनसंख्या घनत्व 2001 में जनसंख्या घनत्व 325 थी, लेकिन 2011 में 382 हो गई। 2011 में जनसंख्या घनत्व 382 और सेक्स रेशियो 2001 में 933 थी और 2011 में 943 हो गई।
ये दोनों प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। पूछता था कि भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी दे देगा 2001 में क्या थी? 325। 2011 का सेक्स रेशियो कितना है? 943। 2001 में कितना था? 933। ठीक। शिशुलिंगानुपात जो 6 वर्ष तक के बच्चों का था वो घट जाता है। 2001 में 927 थी और 2011 में 918। अब आइए लिटरेसी पर। 2011 में भारत का लिटरेसी 73%, लेकिन 2001 में 64.84%। इसमें जो पुरुष की साक्षरता है वो 75.26 से बढ़कर 80.96। याद रखिएगा, 2011 में पुरुष लिटरेसी 80.9%, महिलाओं की लिटरेसी 64.6%। ये दोनों याद रखिएगा। और 2011 का लिटरेसी 73%। अब कभी कभी यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिखता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कहां की जनसंख्या सबसे कम, ग्रामीण क्षेत्र में कहां की लिटरेसी सबसे कम है? ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम लिटरेसी आंध्र प्रदेश इंक्लूडेड तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में बनता है। कब बनता है? 2014 में। लेकिन जनगणना कब होती है? 2011 में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम लिटरेसी आंध्र प्रदेश में शामिल तेलंगाना। शहरी क्षेत्रों में सबसे कम लिटरेसी उत्तर प्रदेश। कितनी है? 75%। वैसे टोटल लिटरेसी सबसे अधिक कहां है? केरल की। जब 2011 की जनगणना हुई तो केरल की लिटरेसी सबसे ज्यादा, लेकिन कुछ न्यूज़पेपरों ने बताया कि मिजोरम आ गया। लेकिन दो पूर्ण साक्षर राज्य किसको बनाया गया? केरल को। भारत में शेड्यूल कास्ट की आबादी, भारत में शेड्यूल कास्ट की जो संख्या है वह 20.14 करोड़ है। कितनी है? 20.14 करोड़। शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 16.6% है। याद रखिएगा, 16.6% है। किसकी? शेड्यूल कास्ट, जिसे कहते हैं अनुसूचित जाति। क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति। और इनका जो सेक्स रेशियो है 945 है। वैसे टोटल भारत कितनी है? 943, लेकिन शेड्यूल कास्ट का सेक्स रेशियो लिंगानुपात 945 है। और 10 की वृद्धि दर कितनी हुई? 20.8। अब आइए शेड्यूल ट्राइब्स। पूरे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी 10.473 करोड़ थी। कितनी थी? 10.43 करोड़। और कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है? 8.6%। लेकिन इनका सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा, 9 से 90। इनकी 10 की वृद्धि कितनी हुई? 23.7। शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति, इनका सेक्स रेशियो 9 से 90, इनका 10 की वृद्धि दर 23.7। इनकी कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.6% और इनकी टोटल आबादी 10.43 करोड़। 2011 में भारत की जो नगरीय जनसंख्या थी, 2011 में जो भारत में शहरों में रहते थे, नगरों में रहते थे, उनकी पॉपुलेशन कितनी है? 31.2%। कितनी है? 31.2। वैसे तो देखा जाए इतनी तो अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन है, लेकिन दो ग्रामीणों की 68.8%। अब याद रखिएगा, राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। राज्यों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। और कहां पर जनसंख्या घटी? नागालैंड में। राज्यों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। और सर्वाधिक जनसंख्या जो घटते क्रम में, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। किसकी है? उत्तर प्रदेश की। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, उसके बाद महाराष्ट्र। किसका नाम आता है? महाराष्ट्र। फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। ध्यान दीजिएगा,
सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, किसकी? यूपी की, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और 22 जनवरी को इसी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को दूसरी दीपावली मनाई जाएगी, जहां पे रामचंद्र जी का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान होगा। अब आप सोचिए अयोध्या कितना विकास किया जा रहा है। इसी अयोध्या जो उत्तर प्रदेश की है, जनसंख्या में नंबर 1, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, न्यूनतम बढ़ते क्रम में। सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। किसकी है? सिक्किम। इसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब क्या? पूर्वोत्तर के राज्य। इनकी जनसंख्या सबसे कम, 10 के विरुद्ध घटते क्रम में। 10 के विरुद्ध जो 2001 और 11 के भी 10 वर्षों में सबसे ज्यादा कहां पे बढ़े? मेघालय। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर बिहार। न्यूनतम कहां हुआ? नागालैंड, फिर केरल, फिर गोवा। सबसे कम जनसंख्या कहां बढ़ी? नागालैंड में। उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ी गोवा में, उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ी केरल में, फिर गोवा में। जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या देखिए किस राज्य का? बिहार। लेकिन 2001 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व थी पश्चिम बंगाल की थी। लेकिन 2011 में पश्चिम बंगाल से आगे निकला बिहार। क्यों निकला? कि बिहार से अलग कौन हुआ था? झारखंड। अगर बिहार और झारखंड ज्वाइंट होते, संयुक्त होते, तो आज वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में सबसे अधिक होती। लेकिन बिहार से झारखंड के अलग होने से बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी भारत में सबसे ज्यादा बिहार में, इसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर केरल। न्यूनतम बढ़ते क्रम में सबसे कम कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। कितने हैं? 70 है। अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी 1 किलोमीटर की एरिया में रहने वाले 17 लोग। फिर मिजोरम जहां पे 52, फिर सिक्किम, फिर मणिपुर। अब आइए सेक्स रेशियो में। सबसे अधिक सेक्स रेशियो केरल। सोचिए जहां लिटरेसी अधिक वहां का सेक्स रेशियो अधिक। सबसे अधिक लिटरेसी केरल की और सबसे अधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो केरल। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, न्यूनतम हरियाणा। कहां पे? हरियाणा। हरियाणा का सेक्स रेशियो 889, 879। कितना? 879। ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम। अब ध्यान रखिएगा इसी हरियाणा से प्रधानमंत्री ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या कहा था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी हरियाणा से प्रधानमंत्री ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साक्षरता सर्वाधिक सबसे ज्यादा केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा। न्यूनतम कहां पे है? बिहार। याद रखिएगा बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर 1, बिहार की लिटरेसी सबसे कम। और बिहार के शिक्षा मंत्री क्या क्या बोल रहे हैं? बिहार के डिप्टी सीएम कितने क्वालिफिकेशन वाले हैं? बिहार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान। सर्वाधिक पुरुष की लिटरेसी केरल नंबर 1, फिर मिजोरम, फिर इसके बाद गोवा। सबसे कम में बिहार की पुरुषों की लिटरेसी, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। महिलाओं में सबसे अधिक लिटरेसी केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा। सबसे कम बिहार, राजस्थान, झारखंड। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो लोग गांव में ज्यादा रहते हैं 90% कहां पे? हिमाचल प्रदेश। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर बिहार आता है, तीसरे पर असम आता है। इन तीनों जगह पर सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में 90% लोग गांव में रहते हैं। इसके बाद फिर किसका नाम आता है? बिहार का 88.7, फिर असम का। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो परसेंटेज में है गोवा का है। याद रखिएगा इससे प्रश्न बहुत आते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गोवा, और दूसरे स्थान पर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल।
सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, ये तो गोवा किसमें हुआ? परसेंटेज में। गोवा, तमिलनाडु, मिजोरम, केरल किसमें? परसेंटेज में। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य घटते क्रम में सबसे ज्यादा शहरों में रहने वाले महाराष्ट्र। कहां पे? महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में शहरों में रहने वाले सबसे ज्यादा, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद आता है तमिलनाडु। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले सिक्किम, आंध्र प्रदेश और नागालैंड। कौन आता है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश और नागालैंड। इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। आप जरा ध्यान दीजिए, अनुसूचित जात। अनुसूचित जात ये भी पेपर में बहुत आता है। अनुसूचित जातियों में सबसे ज्यादा रहने वाले कहां हैं? पंजाब में। अनुसूचित जातियों में सबसे अधिक कहां पर रहने वाले हैं परसेंटेज में? पंजाब। अनुसूचित जातियों में जिसे कहते हैं शेड्यूल कास्ट, सबसे ज्यादा पंजाब में रहते हैं 31.9%। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश। ये किसमें है? परसेंटेज में। अब अगर पेपर में आए सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से शेड्यूल कास्ट कहां पाए जाते हैं? पंजाब में, ठीक है। और सर्वाधिक संख्या उनकी संख्या में आ जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। परसेंटेज में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है, पहले पे पंजाब है, लेकिन जनसंख्या के रूप में देखा जाए तो नंबर 1 पे कौन आ जाता है? उत्तर प्रदेश। और नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 3 पे बिहार और नंबर 4 पे तमिलनाडु। अब ध्यान दीजिए, भारत में 2 ऐसे राज्य हैं जिसे कहते हैं नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों में शेड्यूल कास्ट का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। भारत में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट परसेंटेज में पंजाब में है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, लेकिन भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे शेड्यूल कास्ट नहीं पाए जाते। कौन कौन से? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अब आइए शेड्यूल ट्राइब्स, किसका नाम ले रहा हूं? शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। सबसे ज्यादा जो शेड्यूल ट्राइब्स पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। किसमें पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। जनसंख्या वाला राज्य सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र। शेड्यूल ट्राइब्स नंबर 1 मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, फिर नाम आता है राजस्थान का और फिर नाम आता है गुजरात का। सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 राजस्थान, 5वें पर गुजरात। अब इनका अगर हम परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज के मामले में मिजोरम, ध्यान रखिएगा, प्रतिशतता के मामले में मिजोरम में शेड्यूल ट्राइब्स की टोटल आबादी 94.4%। किसकी? 94.4%। और दूसरे स्थान पर आता है नागालैंड 86.5% और तीसरे स्थान पर आता है मेघालय 86%। चौथे पर अरुणाचल प्रदेश, 5वें मणिपुर। आप कह सकते हैं कि 7 सिस्टर के स्टेटों में शेड्यूल ट्राइब्स बाई परसेंटेज सबसे ज्यादा है। लेकिन याद रखिएगा, हरियाणा और पंजाब 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पर शेड्यूल ट्राइब्स नहीं पाए जाते। हरियाणा और पंजाब 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पर शेड्यूल ट्राइब्स निवास नहीं करते। उसी प्रकार से जैसे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में शेड्यूल कास्ट निवास नहीं करते, शेड्यूल ट्राइब्स पंजाब हरियाणा में नहीं है और शेड्यूल कास्ट नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अब जरा यूनियन टेरिटरी के बारे में जानिए, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक संख्या अरविंद केजरीवाल की यूनियन टेरिटरी की है, दिल्ली की। जो अरविंद केजरीवाल 2005 में परिवर्तन नामक एनजीओ चलाते थे, जिसके माध्यम से उनको मैक्सेज अवार्ड मिला था। क्या मिला था? मैक्सेज अवार्ड।
भ्रष्टाचार का निर्मूलन करने के नाते दिल्ली में सीएम बने तीसरी बार। देखिए कैसी विडंबना है, उसी के दो दो मंत्री जेल में। हो सकता है कि 24 में केजरीवाल भी जेल में हो। यहां तक यूट्यूब पर न्यूज में चर्चा चल रही है कि शासन जेल से चलाएंगे। जो भी भ्रष्टाचार का विरोध करने के चक्कर में, भ्रष्टाचार खत्म करने के चक्कर में कमल कीचड़ में कमल को खिलाया, दिल्ली की सत्ता पर बैठा, यूनियन टेरिटरी दिल्ली सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, उसी का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हुआ, मैक्सेज अवार्ड पाया, आईआईटीएन, लेकिन विडंबना देखिए उसी के साथ ही तिहाड़ जेल में। तो यूनियन टेरिटरियों में दिल्ली पॉपुलेशन में नंबर 1, दूसरे पर पुदुचेरी और तीसरे पर चंडीगढ़। न्यूनतम किसकी है? लक्षद्वीप की, जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप में भी आइए। उसको लेकर भारत से बहुत से लोगों ने मालदीव का बाइकआउट किया, कईयों ने अपने टिकट को कैंसिल कराया, और मालदीव का प्रेसिडेंट वो कह रहा है कि भारत यहां से अपनी सेना को हटाए। लेकिन सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहां हुई? दादर नगर हवेली में। एक याद रखिएगा, जो 2011 की जनगणना है, सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर कहां हुई? दादर नगर हवेली की। और न्यूनतम कहां वृद्धि हुई? लक्षद्वीप की। अब आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी यूनियन टेरिटरी में दिल्ली नंबर 1। दिल्ली में 1 किलोमीटर की एरिया में 11,320 लोग रहते हैं। कितना रहते हैं? 11,320। और न्यूनतम कहां है? अंडमान निकोबार, जहां पर 46। सर्वाधिक सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, पुदुचेरी। कहां पे? पुदुचेरी 1037। और सबसे कम दमन और दीव 618। फिर से सुन लीजिए, पॉपुलेशन में दिल्ली नंबर 1, सबसे कम लक्षद्वीप। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर 1 दिल्ली, सबसे कम दमन दीव। सर्वाधिक सेक्स रेशियो पुदुचेरी, उसके बाद दमन एवं दीव। सर्वाधिक लिटरेसी लक्षद्वीप, और न्यूनतम लिटरेसी दादर नगर हवेली। सर्वाधिक लिटरेसी, सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप, न्यूनतम दादर नगर हवेली। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दिल्ली, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई शेड्यूल कास्ट निवास नहीं करता। याद रखिएगा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी शेड्यूल कास्ट निवास नहीं करता। सर्वाधिक एससी चंडीगढ़। सर्वाधिक एससी परसेंटेज में राज्यों में पंजाब, यहां के किसमें? चंडीगढ़। जनसंख्या में दिल्ली। सर्वाधिक एसटी शेड्यूल ट्राइब्स लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या एसटी की दादर नगर हवेली। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में कोई भी शेड्यूल ट्राइब्स निवास नहीं करते, अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा, जितनी चीजें बताएं ध्यान से सुनिएगा। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर कराइए। अगला वीडियो कल आपको फिर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।